Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 3.4 from chapter 3 squares and square roots of class 8 ML अग्रवाल। डिस्क्रिप्शन में आपको मैथ्स प्लेलिस्ट लिंक मिल जाएंगे, वहां क्लिक कर आप ऑल वीडियोज 1 बाय 1 देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.4। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कर रहा है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। अब यहाँ देखिए हमें डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालने हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा था, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एंड सब्सट्रैक्शन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। बट वो क्या होता है, छोटे नंबर के लिए इजी है। अगर आपके पास काफ़ी बड़े नंबर हैं तो हम उसे डिवीजन मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ऐसे आप किसी भी नंबर को डिवीजन मेथड से आप उसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं, ये ईजी होता है। तो इसे थोड़ा सा आपको ध्यान देकर समझना होगा, एक बार समझ लोगे तो काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। तो डिवीजन मेथड एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। तो डिवीजन मेथड का मतलब ही होता है स्क्वायर रूट फाइंड करना। मान लीजिए अगर आपसे मैंने पूछा कि ना 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3 होता है, क्योंकि 3 इंटू 3 इज 9 है ना। जैसे 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि ये नंबर 4 का स्क्वायर रूट क्या पूछा जाएगा, तो स्क्वायर रूट क्या होगा 2। अगर आपसे कोई पूछे कि 4 का स्क्वायर रूट क्या है ना, स्क्वायर रूट और 4, ये रूट हो गया, इसके अंदर हम 4 लिखते हैं। इसका मतलब हुआ कि 4 का स्क्वायर रूट हमें फाइंड करना है। तो 4 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 2 होगा, है ना। यानी कि 2 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आ जाता है हमारा। तो यही हमें डिवीजन मेथड में यूज करने हैं। तो इसके लिए डिवीजन मेथड के लिए एक स्पेशल टेबल होता है, पहले हम उसे देखते हैं। तो इसके लिए हम टेबल लेते हैं। जैसे मान लीजिए आप 1 का टेबल लोगे तो 1 का इंटू इसमें हम करेंगे, तो इक्वल टू 1। अगर हम 2 का टेबल यूज करते हैं, है ना, डिवीजन मेथड के लिए आप 2 का टेबल यूज करते हो तो 2 में हमें 2 का ही इंटू करना है, ठीक है। आप 2 में 3 का इंटू, 2 इंटू 4, 2 4 जार, 2 8 जार नहीं कर सकते। 2 में 2 2 जार ही करना है। इसी तरह से 3 का टेबल यूज करेंगे तो 3 में हम 3 का ही इंटू करेंगे, जो होगा 9। 4 इंटू 4 इज 16। इसी तरह से 5 इंटू 5 25। 6 इंटू 6 इज 36। इसी तरह से 7 में 7 का इंटू करेंगे 49। अगर हम 8 का टेबल यूज करते हैं डिवीजन मेथड के लिए तो 8 में हम 8 का ही इंटू करेंगे, क्लियर, जो कि 64 होता है। एंड 9 इंटू 9 इज इक्वल टू 81। तो याद रखना डिवीजन मेथड में हमें बस यही 9, ये जो टेबल है ना 1 to 9, इसी टेबल का यूज करना है, इतना ही नंबर्स, और इसमें इसी नंबर को मल्टीप्लाई, यानी कि हमें 1 इंटू 1 ही यूज करना है। अगर हम 5 का टेबल यूज कर रहे हैं तो 5 में 5 का ही मल्टीपल करेंगे, ठीक है, 25 के लिए। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे डिवीजन मेथड। अब दूसरा समझते हैं डिवीजन मेथड का। देखिए सिंबल हम ये होता है इसका सिंबल, ठीक है, ये सिंबल होता है। यहाँ पे हम नंबर लिखेंगे जिसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है, क्लियर। जैसे आपके क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर है 2401, है ना। तो ये सिंबल हमने ले लिया डिवीजन मेथड का, और यहाँ पे हम लिखेंगे 2401, ठीक है। ये लिखने के बाद इसमें हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड से 2 2 का पेयर लेंगे, 2 2 डिजिट्स का। तो राइट हैंड साइड ये है, तो 2 डिजिट 1 2 डिजिट, तो ये 2 डिजिट का हम पेयर लेंगे। ये फर्स्ट पेयर हो गया, सेकेंड पेयर, ठीक है। तो पहले हम एक सिंबल बनाएंगे डिवीजन मेथड का, उसके अंदर हम ये नंबर्स लिखेंगे। नंबर लिखने के बाद हम पेयर में कर लेंगे, राइट हैंड साइड से पेयर बनाना स्टार्ट करते हैं। पेयर बनने के बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए ये हमारा है 24, ठीक है। तो ये जो हमने टेबल बनाया, इस टेबल में हम देखेंगे कि 24 किस नंबर के बीच में आ रहा है। तो नंबर हमारा ये है इस तरफ का, तो इसमें 24 हमारा किसके सेंटर में आएगा, तो देखिए 24 आ रहा है, यहाँ 25 है और 16, यानी कि 16 एंड 25 के बीच में 24 है, ठीक है। तो 24 से 25 तो ये बड़ा है, तो हम बड़े नंबर को नहीं लेंगे, उससे छोटे को लेंगे। तो 25 नहीं लेंगे तो हमारा नंबर क्या आ जाएगा 16, और 16 कैसे होता है 4 इंटू 4, ठीक है। तो ये 4 हम यहाँ पे लिख देंगे, एंड 4 ऊपर आ गया, तो 4 इंटू 4 हो गया हमारा। तो 4 4 जार क्या होगा 16, यहाँ हम टेबल लिख लेंगे 16। देन इसे माइनस कर लीजिए। अब माइनस करेंगे, अच्छा माइनस करने से पहले 4 का, ये जो 4 है ना, इस 4 को फिर से हम यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, और इन दोनों को हम इधर प्लस करेंगे। तो 4 + 4 8 होता है, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिए आप कि 4 + 4 जब हम 8 ऐड करते हैं तो क्या नंबर के नीचे लिखते हैं, बट यहाँ डिवीजन मेथड में जब आप इस नंबर को ऐड करोगे तो उसके नीचे नहीं लिखना, इधर साइड में लिखना है ना,
लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है, 1 डिजिट लिखने का छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पे हमें टेबल का यूज करने हैं। ठीक है, अब इसे हम माइनस करेंगे, 24 माइनस 16 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये 8 आ गया और ये 1 बचा, 1 माइनस 1 इज कैंसल। अब देखिए, अब यहाँ पे अब 8 आने, ये तो हमने सॉल्व कर लिया। अब बच रहा हमारा ये पेयर 0 एंड 1, तो यहाँ पे इस पेयर को हम नीचे लिखेंगे 0 1। इसमें आप ध्यान रखना, नॉर्मल डिवीजन में हम क्या करते हैं, 1 1 डिजिट लेकर डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे हम जो पेयर हमने लिया है ना, पेयर बनाया है, तो इस पेयर को ही नीचे लिखना है, ओनली 0 आप नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम 0 1 दोनों को एक साथ लिखेंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर, अब हमारा हो गया 801 और ये है 8। ठीक है, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, ये हमारा लास्ट डिजिट है ना, लास्ट पेयर का लास्ट डिजिट है। ये जो हमारा 801 बना, इसमें लास्ट डिजिट देखिए 1। तो ये जो हमारा टेबल बना, इसमें आप ढूंढिए कि 1 कहाँ कहाँ आता है, किसके किसके पास 1 लास्ट में आ रहा था। देखिए एक 1 यहाँ है और नेक्स्ट हमारा 1 आ रहा है 81 में, है ना, यहाँ 1। तो यानी कि हमें किसका यूज करना है, 1 का एंड 9 का। ठीक है, पहले हम डिजिट देख लेंगे, 1 1 आ गया, 1 किस में है, 1 में एंड 9 में। तो ये 8 के बगल में हमें 1 या 9 रख के चेक करने हैं। तो अगर मान लीजिए हम 8 के बगल में 1 रखते तो ये हमारा क्या बन जाएगा, देखते हैं करके। देखिए 81, तो जब 1 रखेंगे तो 1 के साथ तो 1 का ही मल्टीपल करना है हमें, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 1 जार तो 81, 81 यहाँ रखेंगे तो 801 है ये, है ना। तो 81 तो बहुत छोटा हो गया, तो हम 81 से नहीं कर सकते हैं। तो उसके बाद हम कौन सा नंबर यूज करेंगे, 9 को। तो यहाँ हम 9 ले लेंगे। ठीक है, जस्ट अ मिनट, इसे रब करके क्लीन कर देती हूँ पहले। हाँ, अब देखिए, अब यहाँ पे हम 9 ले लेंगे। अब 9 इंटू हमें 9 ही करने हैं, तो 9 इंटू 9। क्लियर। और ये 9 को हम फिर से यहाँ लिख लेंगे, यहाँ ऊपर भी लिख लेंगे, नीचे भी यहाँ लिख लेंगे। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 9 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 9 4 81, 81 का 1 हम यहाँ लिखेंगे। इसे मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है, नीचे नहीं लिखना है मल्टीप्लाई में, है ना। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इस साइड में लिखेंगे। तो 9 9 4 81 का 1 आ गया, कैरी 8 बच रहा हमारे पास। उसके बाद 9 8 जार, 9 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 8 जार 72, 72 प्लस 8 हमारा कैरी बचा हुआ है, तो 72 प्लस 8 इज 80, तो आ गया 80। तो देखिए 801 माइनस 801 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हमारा 49 बच रहा है, और ये यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इस पोर्शन में हम प्लस करते, तो 9 9 18 8 कैरी 1 1 प्लस 8 इज 9। ठीक है, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ, किसका स्क्वायर रूट निकालना है, 2400 का 1 का, तो यहाँ लिखेंगे 2401 इज इक्वल टू ये 49। ठीक है, तो 49 ये हमारा आंसर, यानी कि 49 इंटू 49 जब आप करोगे तो हमारा नंबर आएगा 2401। क्लियर। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, 4489 को, जो क्वेश्चन में हमारा सेकेंड है। तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंबल ले लेंगे डिवीजन मेथड का। ये सिंबल हमने बना लिया। सिंबल बनाने के बाद ये नंबर यहाँ लिख लेंगे 4489। अब क्या करना है, राइट हैंड साइड से हमें पेयर लेने हैं। तो ये एक पेयर हो गया, ठीक है, 2 डिजिट का पेयर, ये 1 2 डिजिट, इसी तरह से इसमें भी 2 डिजिट का पेयर हो गया। अब ये देखिए, अब पेयर लेने के बाद तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए ये 44, तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा टेबल हमने बनाया इसमें हम देखेंगे कि 44 किसके पास में है। ठीक है, तो देखिए जो नंबर हमारा 44 कहाँ आएगा, ये 49 है, तो 49 तो बड़ा हो गया, यानी 36 को हमें लेना होगा, है ना, बड़े को नहीं ले सकते हैं। ठीक है, पहले बड़ा ढूंढ लेंगे, जब बड़ा मिल गया तो उसे छोड़ देंगे, उससे जस्ट पीछे वाला लेंगे। तो 49 ये है, तो 49 के पास इसमें ये क्या है 36, यानी कि 6 6 जार 36। तो यहाँ पे हम 6 लिख लेंगे, यहाँ पे 6 6 6 जार 36। ठीक है, और इसी 6 को फिर से यहाँ लिख लेंगे प्लस का साइन। क्लियर। अब ये मल्टीप्लाई करके हम यहाँ लिखते हैं ना, 6 6 जार 36 लिख लिया हमने, इसे माइनस करेंगे। तो फर्स्ट माइनस करते हैं, तो देखिए 6 8 14, ये 3 बच गया, 3 माइनस 3 इज कैंसल। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा सेकेंड पेयर है इसे नीचे लिखेंगे, तो 89 पूरे पेयर को एक साथ लिखेंगे। ठीक है, अब बन गया हमारा 889, और इधर क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस, है ना, प्लस 6 6 12, तो 12 हमें यहाँ पे लिखना है, इसके नीचे स्पेस छोड़ देने हैं। अब हो गया हमारा 889। ठीक है, और ये लास्ट पेयर हमने यहाँ पे लिखा, लास्ट पेयर में ही हमें इस टेबल में सर्च करने हैं। अगर आपका ये परफेक्ट स्क्वायर होगा, है ना, अगर 4489 परफेक्ट स्क्वायर होगा
तो निश्चित है कि ये 9 इस टेबल में जरूर आएंगे लास्ट में। तो इस टेबल में देखिए 9 हमारा कहाँ है, एक तो ये 9 हमारा है, 3 3 जार 9 है, और कहाँ है 9, और ये है 7 7 जार। ठीक है, तो 9 हमारा दो जगह है, यानी कि हमें 3 एंड 7 की टेबल यूज करनी है। तो सबसे पहले हम 3 की टेबल देख लेते हैं। अगर 3 की टेबल यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा 123। ठीक है, और इसी 3 में हमें 3 को ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो 3 3 जार 9, उसके बाद 12 है, 12 3 जार है ना, 3 2 जार 6, 3 1 जार 3, 36। तो 36 यानी कि 3 6 9 आ रहा है। तो 36 तो बहुत छोटा है, 808 है ना, 88 से 36 ही चेक कर लीजिए, तो काफ़ी छोटा आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, 7 को देखेंगे टेबल रख करके। तो यहाँ पे 3 की जगह हम 7 यूज कर लेते हैं। तो 7 जब लिखेंगे तो 7 इंटू 7 कर लेंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लाई, तो 7 इंटू 7 क्या होगा 49, 9 कैरी 4, 7 2 जार 14, 14 प्लस 4 इज 18, 8 अगेन कैरी 1 हमारा हो गया, 7 1 जार 7 प्लस 1 इज 8, 889। और इसे हम क्या करते हैं, प्लस करके नीचे लिखेंगे। तो देखिए 7 प्लस 7 14, 4 कैरी 1 2 प्लस 1 3 1। ठीक है, और इधर क्या करना है, ये हमें माइनस करने हैं। तो ये तो कैंसिल हो गए, 889 माइनस 889। क्लियर। अच्छा, यहाँ 7 मैं लिखना भूल गई थी ना, 7 7 जार, तो यहाँ भी 7 लिखेंगे। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 4489 इजकल टू क्या हो जाएगा, ये 67 हमारा आंसर हो गया। 67 इज द आंसर। तो इस तरह से अब तो आपको क्लियर हो गया होगा कि डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं ना। उसके लिए ये टेबल आप जरूर ध्यान में रखना। ठीक है, 1 to 9, 9 इंटू 9 कैसे करेंगे ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, तो चलिए अब आगे के क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो सब पार्ट थर्ड हमारा है 106929 का स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो सबसे पहले डिवीजन का सिंबल हमने ले लिया, यहाँ लिख लेंगे 106929। राइट हैंड साइड से पेयर मैंने बना लिया 2 2 नंबर्स का। क्लियर। अब ये फर्स्ट पेयर यहाँ पर हमारा 10 बन रहा है। ठीक है, तो टेबल में 10 हमारा कहाँ जा रहा है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। तो 4 का स्क्वायर तो 10 से बड़ा आ रहा है, तो हम किसका लेंगे 3 का स्क्वायर, यानी कि 3 इंटू 3। तो वही हमने लिख लिया 3 इंटू 3 इज 9, एंड ये 3 यहाँ भी आ गया। तो इसे हम क्या करेंगे, 3 प्लस 3 इज 6, इसके नीचे स्पेस छोड़ के। अब यहाँ पे हम 10 माइनस 9 कर लेंगे, तो 10 माइनस 9 इज 1। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 1 लिखने के बाद ये जो हमारा सेकेंड पेयर है इसे पेयर में हम नीचे लिख लेंगे, तो 69। तो ये हो गया हमारा 169। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 6 के साथ यहाँ पे नंबर लेंगे। अब यहाँ पे टेबल में आप नहीं देखोगे लास्ट डिजिट, हमें सिर्फ लास्ट में जो हमने बताया ना कि लास्ट डिजिट यूनिट प्लेस में चेक करना है कि टेबल में है या नहीं, तो वो लास्ट वाले पेयर पे। ठीक है, अभी के पेयर पे नहीं। अभी यहाँ 9 को हमें नहीं देखना है टेबल में, अभी हमें देखना है कि 6 के साथ हम कौन सा टेबल यूज कर सकते हैं। तो ठीक है, तो 6 के साथ अगर हम 1 करते हैं तो 61, 1 में 1 का ही इंटू करना, यानी कि 61 1 जार 61, तो 169 से तो 61 बड़ा है। ठीक है, तो अब हम 6 के साथ हम क्या 2 की टेबल लेकर देखते हैं, तो 2 इंटू 2 करने हैं, तो क्या हो गया 2 2 जार 4, 6 2 जार 12, तो 124, 169 अभी भी ये बहुत छोटा है, तो 3 करके देखते हैं। अगर 63 इंटू 3 में 3 इंटू करने हैं ना, तो 3 3 जार 9, 6 3 जार 18, 189। तो देखिए 189 3 टाइम्स में तो बड़ा हो रहा है 189, तो हम किसका यूज करेंगे, 2 की टेबल का यूज करेंगे, 2 इंटू 2। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2। क्लियर, ये 2, तो और यही 2 फिर ऊपर भी लिख लेंगे, साथ ही यहाँ पे भी एक 2 आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, है ना, तो 2 2 जार 4, ये 4, 2 6 जार 12, यहाँ 2 लिख लिया माइनस का साइन, और ये प्लस का साइन देंगे इधर। तो देखिए 2 प्लस 2 इज 4, एंड ये 6, यहाँ में जगह है ना, स्पेस तो यहाँ भी छोड़ना होंगे। सॉरी मैंने स्पेस नहीं दिया, जस्ट अ मिनट। तो यहाँ इसके नीचे स्पेस छोड़ के हम थोड़ा इधर से लिखते हैं ना, तो 2 प्लस 2 इज 4, एंड ये 6, तो ये हो गया 64। अब इधर हम माइनस करेंगे, तो 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 2 इज 4, 1 माइनस 1 कैंसल। अब क्या करेंगे, अब ये जो हमारा थर्ड पेयर है 29, इसे नीचे लिखेंगे, तो थर्ड पेयर को 29। अब आ गया हमारा 4529। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे नंबर में ये लास्ट है 9, अगर परफेक्ट है तो क्या होना चाहिए, टेबल में हमारा 9 जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए 9 हमारा कहाँ है, यहाँ पे 3 इंटू 3 इज 9, एंड 7 इंटू 7 इज
इसमें 9 आ रहा है, यानी कि हम टेबल किसका यूज करेंगे, 3 and 7 चेक करेंगे दोनों को। तो सबसे पहले 3 को देखते हैं, तो 64 है ये, तो अगर हम 64 है 3 का टेबल यूज करते हैं तो 3 इंटू 3 करने हैं, तो 3 3 जार 9, 3 4 जार 12, 2 6 3 जार 18 एंड 1 19, तो 1929 बहुत छोटा है, इसका मतलब है कि यहाँ पे 7 का यूज होगा हमारा। तो अब हम यहाँ लिख लेंगे 7 और 7 नीचे भी लिख लेंगे, ठीक है, इस लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए। अब क्या करेंगे, मल्टीपल करके इधर लिखेंगे, तो 647 7 जार 4529 ये होता है, ठीक है। अब इसे माइनस कर लेते हैं, तो माइनस करेंगे तो ये सारा हमारा कैंसिल हो गया, और ये 7 हम ऊपर भी लिखेंगे, क्लियर। तो इसका स्क्वायर रूट हमारा क्या हो गया, 327, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 106,929 इज इक्वल टू 327 इज द आंसर, क्लियर। नाउ इट्स नेक्स्ट पार्ट इज 167281, तो क्या करेंगे, पहले ये सिंबल ले लेंगे, इसके अंदर लिख लेते हैं 167281, राइट हैंड साइड से पेयर लेंगे, तो एक फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर एंड ये थर्ड पेयर। अब क्या करेंगे, 16 हमारा फर्स्ट पेयर यहाँ पे है ना, इधर से 16, तो 16 किस में है, 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, तो काफ़ी ईजी है, तो यहाँ लिखेंगे 4 इंटू 4, 4 4 जार 16, माइनस करेंगे तो ये हो गया हमारा कैंसल। अब ये 4 फिर से नीचे लिखकर दोनों को प्लस कीजिए, 4 + 4 इज 8, इधर स्पेस छोड़ करके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पेयर हम नीचे लिख लेंगे 72। अब 72 के लिए हमें तो देखना है, अब यहाँ पे हमारा 8 है, तो अब टेबल लेंगे, तो अगर टेबल हमारा 1 से स्टार्ट है ना, तो 8 के पास हम 1 रखते हैं, तो 81 1 जार 81, तो 81 तो 72 से बड़ा है ना, तो ये बड़ा तो ले नहीं सकते हैं, तो 1 की जगह अब हम क्या करेंगे, 0 का यूज करेंगे। जब यहाँ हम 0 लिख लेंगे तो ये 0 ऊपर भी आ जाएगा, जैसे डिवीजन है ना, 0 हम लिखते हैं, छोटे नंबर रहता है, बड़े करने के लिए 0 लिखे, आगे का नंबर नीचे लिखते हैं, उसी तरह से यहाँ जब हम 0 लेंगे तो ये पेयर भी नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 81, तो 7281। तो अब हमारा ये 80 है, यहाँ पे हम कौन सा टेबल यूज करेंगे कि इसे हम डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लास्ट में ये हमारा 81 लास्ट पेयर है, लास्ट पेयर में एंड में क्या है 1, ठीक है, और परफेक्ट स्क्वायर में 1 कहाँ आता है, 1 की टेबल में, एंड 9 9 जार 81, 1 एंड 9 में टेबल में हमने पढ़ा। एक बार और आपको दिखाती हूँ जिससे माइंड में सेट हो जाए। देखिए 1 एंड यहाँ पे 181 है ना, तो यानी 1 और 9 का टेबल हमें यूज करना है। तो अगर हम यहाँ 1 लिखते हैं 801, तो 801 1 जार तो 801 काफ़ी छोटा है, हमें तो बड़े नंबर चाहिए, माने इसके पास का चाहिए नंबर, इससे बड़ा नहीं होना चाहिए बट पास में होना चाहिए, तो 809 का यूज हम कर लेंगे, 809, और यही 9 नीचे, ऊपर भी 9, ठीक है। नाउ 9 9 जार 81, ये 0 है इसलिए 8 9 जार 72, माइनस करेंगे कैंसल, तो आंसर हमारा क्या हो गया 409। देयरफॉर यहाँ लास्ट में आप इधर सम करके लिख भी सकते हो, छोड़ भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 167281 इज इक्वल टू 409 इज द आंसर, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 53824। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं 53824, पेयर बनाएंगे राइट हैंड साइड से, फर्स्ट पेयर, सेकेंड पेयर, और ये देखिए 5 ये सिंगल है, अकेला है, तो सबसे पहले हम इस 5 को सॉल्व करेंगे। तो 5 के टेबल में हम क्या हमारा कहाँ हो रहा है, 1 1 जार 5, 1 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, तो 3 से तो बड़ा हो जा रहा है 9 है ना, 3 3 जार 9 तो बड़े हो गए, तो हम किसे लेंगे 2 2 जार 4 है ना, तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 ऊपर आ जाएगा एंड 4 यहाँ लिखकर माइनस करेंगे, 2 2 जार 4, और ये 2 को यहाँ लिख लेंगे, प्लस आ जाएगा, ये 2 + 2 इज 4। अब यहाँ देखिए माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 1। अब क्या करेंगे, ये जो पेयर हमारा उसके बाद 5 के बाद ये पेयर 38 है, इसे नीचे लिख लेंगे, तो ये हो गया हमारा 138। अब यहाँ कौन सा टेबल लेंगे, अगर 2 लेते हैं तो 2 × 2 4, 2 4 जार 8, काफ़ी छोटा है ना, 84 ही आ रहा है, तो हम 3 का लेकर देखते हैं, 4 3 जार 12, इसके पास का है, तो 3, और इस 3 को यहाँ लिख देंगे एंड यहाँ भी 3 × 2 में आ जाएगा, क्लियर। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 3 3 जार 9, 4 3 जार 12। अब इसे क्या करना है, हमें माइनस करने हैं, ठीक है, और इसे इधर प्लस करके लिखेंगे, ठीक है।
तो पहले माइनस कर लेते हैं। तो 138 माइनस 129, तो ये हमारा हो गया 9 18, 9 + 9 18, ये हो गया 2 2 - 2 कैंसिल, 1 - 1 कैंसिल। अब इसे हम प्लस कर लेंगे। 3 + 3 इज 6, ये स्पेस छोड़कर करने हैं, एंड ये 4 46। अब लास्ट पेयर हमारा बच रहा है 24, तो इस 24 को यहाँ पे हम लिख लेंगे 924। अब देखिए ये लास्ट में, ये लास्ट है डिजिट है ना, लास्ट पेयर हमारा, लास्ट में ये क्या है 4। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो टेबल में आने चाहिए, तो टेबल चेक करेंगे। तो टेबल में देखिए 4 हमारा कहाँ कहाँ आ रहा है। तो एक तो ये 2 में 4 आ रहा है, दूसरा हमारा 4 आ रहा है 64 है ना, 8 8 = 64, यहाँ 4 आ रहा है। ठीक है, यूनिट प्लेस में देखेंगे ये 4 एंड ये 4, यानी कि 2 और 8 का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम पहले हम 2 का देखते हैं तो 462 2 जार, तो 2 2 = 4, 6 2 = 12, 2 2 4 जार, तो ये 924 ही आ रहा है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 2 को इंटू करेंगे, इसे एक्सटेंड कर लीजिए। तो ये प्लस 2 + 2 4 6 4 आ गया हमारा। ठीक है, और यहाँ हम माइनस कर लेंगे। तो 462 2 जार 924 कैंसल, ये 2 हम ऊपर में भी लिख लेंगे। ठीक है, तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 53824 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, जस्ट है ना, इक्वल टू 232। तो यही लिख लेंगे 232 इज द आंसर। क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 21344। ठीक है, तो पहले सिंबल ले लेते हैं स्क्वायर रूट इसका, डिवीजन मेथड का। यहाँ पे नंबर लिख लीजिए 21344। अब क्या करेंगे, पेयर लेने हमें। तो ये हमारा फर्स्ट पेयर, सेकेंड, राइट हैंड साइड से पेयर लेना हमेशा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब ये हमारा है 21। तो टेबल में 21 किसके पास में है, तो देखिए 4 4 = 16, 5 5 = 25। तो 25 तो इससे बड़ा है 21 से, तो हम 4 का लेंगे। तो 4 × 4 करेंगे। ठीक है, ये 4 नीचे भी, एंड 4 4 = 16, इसे माइनस करेंगे। तो 21 - 16 इज 5, ये 1 - 1 कैंसिल हो गया। अब ये 4 + 4 करने, इधर हमें प्लस करने होते तो 8, इधर स्पेस छोड़ के। नाउ 34, ये नेक्स्ट पेयर नीचे आ गया 534। ठीक है, तो 534, अब 8 के साथ हम यहाँ पे 6 लेंगे, 86, 6 ऊपर और 6 × 6 करेंगे। तो ये हो गया हमारा 6 6 = 36, 6 3 कैरी, 8 6 = 48, 48 + 3 इज 51। तो ये हो गया 51, इसे माइनस कर लेते हैं एंड इधर प्लस करेंगे। तो फर्स्ट हम माइनस कर लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 8 6 14 एंड 1 + 1 इज 2। तो ये 1। ठीक है, ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए इसे हम प्लस करेंगे। तो 6 + 6 इज 12, 12 का 2 कैरी 1, 1 + 8 इज 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये नेक्स्ट पेयर जो लास्ट में हमारा बच रहा है 44, ये नीचे लिख लेंगे। तो अब देखना है हमें परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं। तो 4 हमारा किस टेबल में आ रहा है, ये भी हमने देखा था 2 और 8 में है ना। 2 2 = 4, 8 8 = 64, 4 आ रहा है 2 और 8 में। तो हमें देखना है कि ये 2 में आएगा या 8 के साथ आएगा। 92 है, तो आपका 9 अगर 2 से लेते हैं तो 2, 9 2 = 18। ठीक है, यानी कि 2 से आ जाएगा। तो 2 यहाँ लिए तो 2 से मल्टीप्लाई भी नीचे करेंगे। ठीक है, तो 2 2 = 4, 2 2 = 4, 9 2 = 18, माइनस करेंगे तो सारा कैंसिल हो गया। एंड ये 2 हम यहाँ भी लिखेंगे। क्लियर। तो देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 21344 इज इक्वल टू 462 इज द आंसर। क्वेश्चन 2 इज फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। तो ये हमारा क्वेश्चन 1 की तरह ही यहाँ भी स्क्वायर रूट फाइंड करने हैं, बट हल्का सा डिफरेंस है। तो फर्स्ट पार्ट 51.84। तो सबसे पहले हम डिवीजन सिंबल ले लेंगे एंड यहाँ लिख लेंगे हम 51.84। अब हमें पेयर करने हैं। तो डेसिमल के लेफ्ट में है ना, ये जो हमारा होल नंबर है, इसे हम पेयर तो राइट टू लेफ्ट ही करेंगे। तो यहाँ तो एक ही 2 का पेयर है, तो एक पेयर हमारा हो गया। अब डेसिमल के बाद है ना, डेसिमल के राइट हैंड साइड में देखिए पेयर कैसे करते हैं। तो यहाँ तो एक ही पेयर है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आगे और भी नंबर होता। तो ये आप ध्यान रखना, ये जो पॉइंट हमारा है, पॉइंट के बाद में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अगर यहाँ और भी कोई मान लीजिए एक नंबर अगर यहाँ पे 6 होता है तो हम क्या करते हैं, इसे एक पेयर में लेते। तो 6 के बाद एक 0 ले लेते, पेयर बन जाता है हमारा 2 का। ठीक है, अगर एक नंबर है तो उसके बाद एक 0 लेके 2 का पेयर ले लेंगे।
बट हमें चलना कैसे है, पॉइंट के राइट हैंड साइड में जब हम पेयर बनाएंगे तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे, क्लियर। बट जो डेसिमल हमारा, डेसिमल के पहले यानी कि डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड की ओर जब हम पेयर बनाएंगे तो इस पेयर इधर नंबर में हम यहाँ पे राइट से लेफ्ट की ओर जाएंगे, क्लियर। तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। अब ये हमारा पेयर 51 है, तो 51 में हम देखेंगे कि कौन सा नंबर जाएगा, है ना। तो 51 से बड़ा जो टेबल हमने 1 to 9 का क्वेश्चन 1 में पढ़ा था उसके हिसाब से 7 7 4 49, ठीक है, और 8 8 4 64। तो 64 तो 51 से बड़ा है, तो 64 हम नहीं लेंगे तो 7 लेंगे, यानी कि 7 7 4 49, 51 से छोटा हो गया 49, एंड ये 7 हम फिर से यहाँ लिख कर प्लस का साइन देंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे हम माइनस करेंगे, 51 माइनस 49 इज 2। अब ये देखिए 7 + 7, इसे हम 14 यहाँ लिखेंगे ये स्पेस छोड़ के। अब ये जो पॉइंट है इस पेयर को नीचे लिखने से पहले ये पॉइंट ऊपर आ जाएगा एंड नाउ ये नीचे आ गया, तो 284। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट पेयर हमारा है, तो यहाँ देखेंगे हम 4 हमारे अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो टेबल में हमारे तो जरूर आएंगे। तो 4 हमारा किस टेबल के लास्ट में आता है, 2 2 × 2 इज 4 एंड 8 × 8 8 8 जार 64, तो दोनों में 4 आ रहा है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, 2 से या 8 से चेक करने हैं। तो फर्स्ट हम 2 को ले लेते हैं, तो 142 एंड 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जार 4 4 2 जार 8 2 1 जार 2 2 से आ रहा है हमारा, तो लिख लेंगे 2, यहाँ भी 2। अब इसे मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे 2 2 जार 4 2 4 जार 8 2 1 जार 2। अब ये दोनों माइनस हो गया, कैंसिल हो गया सारा, इसे प्लस करके आप यहाँ लिख लीजिए 2। यहाँ तो आगे कुछ है नहीं हमारा करना, तो यहाँ नीचे भी लिख सकते हैं 4 1, ठीक है। देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 51.84 इज इक्वल टू क्या हो गया 7 पॉइंट, अच्छा ये 2 यहाँ भी लिखेंगे, इज इक्वल टू 7.2 इज द आंसर, क्लियर। नेक्स्ट 42.25 इसका करेंगे, तो ये हो गया हमारा 42.25 पेयर लेंगे डेसिमल की इस तरफ राइट टू लेफ्ट, एंड डेसिमल के बाद हम किधर जाते हैं, लेफ्ट से राइट की ओर जाएंगे, आगे तो कुछ है नहीं। अब ये 42, तो 42 हमारा किससे जाएगा, 6 से, क्योंकि 7 7 जार 49 बड़ा हो जाता है, तो 6 6 जार 36। इसे अब हम माइनस करेंगे, ये 6 यहाँ आ गया प्लस इधर 12, 6 + 6 इज 12। अब 42 माइनस 36 हो गया हमारा 6। अब इस पेयर को हमें नीचे लेने हैं, नीचे लेने से पहले ये डेसिमल यहाँ पे आ जाएगा एंड ये हो गया 625। अब देखिए एंड में, क्वेश्चन के एंड में जो लास्ट डिजिट है 5, तो 5 परफेक्ट स्क्वायर में हमारा कहाँ आता है, सिर्फ 5 की टेबल में है ना, 5 × 5 इज 25, तो 5 ही है सिर्फ, तो 5 का टेबल हमें लेना है, तो ये 5 यहाँ और ये यहाँ, क्लियर। तो 5 5 जार 125, 5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है हमारा 625 माइनस एंड ये 5 यहाँ, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 42.25 इज इक्वल टू 6.5 इज द आंसर, क्लियर। द नेक्स्ट वन इज 18.4041, तो ये लिख लेते 18.4041, अच्छा यहाँ पे मैंने पढ़ा, क्लियर। अब पेयर ले लेते, ये एक पेयर हमारा हो गया। अब देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड में है ना, डेसिमल इधर है, उसके आगे हम किधर से जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे, है ना। यहाँ पे पेयर हम पहले इधर का बनाएंगे, देन राइट साइड का, क्लियर। अब ये पेयर देखिए 18, तो 18 हमारा किसके साथ जाएगा, 4 4 जार 16, क्योंकि 5 5 जार 25 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 4 जार 16, ये 4 फिर यहाँ लिखेंगे, नाउ इसे माइनस करेंगे तो 18 माइनस 16 इज 2 एंड ये प्लस हो गया 4 + 4 इज 8, ये जगह छोड़ के नाउ पॉइंट पहले यहाँ दे देंगे हम, ठीक है। तो 4 पॉइंट, अब ये पेयर नीचे लिखेंगे 40, तो ये हो गया हमारा 240 0, ठीक है। अब 0 हम देखेंगे कि किस, अच्छा ये तो अभी बीच का है ना, तो अभी तो हमें डायरेक्ट करना, लास्ट तो है नहीं, लास्ट वाले में हम टेबल देखते हैं, ठीक है। अभी यहाँ हम ऐसे ही करेंगे, तो 240 आ गया। अब 8 1 रखेंगे तो 81 तो काफ़ी छोटा है, 2 का टेबल लीजिए 82, तो 8 2 जार 16 और 3 लेते हैं, तो 8 3 जार 24, फिर ये 3 ज़्यादा हो जाएगा 3 से, तो 2 का लेंगे एंड 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 2 2 जार 4 8 2 जार 16, ये माइनस करेंगे और इधर हमारा क्या हो जाएगा, ये नंबर प्लस करके इधर लिखेंगे, तो 2 + 2 इज 4 एंड 8 का 8, ये स्पेस हमने छोड़ लिया। अब 240 माइनस
164 करना है। तो 10 माइनस 4 इज 6 एंड ये हमारा हो गया, ये 3 हो गया, तो 7 प्लस 6 इज 13, तो 7, 1 माइनस 1 इज क्रॉस। क्लियर। अब 76, अब इस पेयर को नीचे लिखना हमें 41, ठीक है। अब ये 84 है, अब 1 है लास्ट में। अब देखिए पहले है ना, इस नंबर के लास्ट में यूनिट प्लेस पे 1 है। अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो टेबल चेक करेंगे, तो 1 किस में आता है, 1 एंड 9 में। अगर हम यहाँ 1 लेते हैं, 841 तो बहुत छोटा है, तो निश्चित है कि 9 लेंगे, और 9 में 9 से इंटू हमें करने पड़ेंगे। क्लियर। तो 849 इंटू 9 आपका यही नंबर आ जाता है, 7641 माइनस किया। क्लियर। एंड ये 9 हम, अच्छा ऊपर तो हमने लिखा ही नहीं, तो 4 पॉइंट, ये 2 लिख देंगे, यहाँ 2 से हमने किया, यहाँ 9 से किया, तो 4.29। Therefore, square root of 18.4041 is equal to 4.29 is the answer.